बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाठशाला पर। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, रक्त का दोहरा परिसंचरण। दैट मीन्स डबल सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। दैट मीन्स डबल सर्कुलेशन। सबसे पहले होता क्या है, जो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन में हमने ये पढ़ा था कि लंग्स में O2 आ जाती है। दैट मीन्स लंग्स में होती है एल्वियोली। एल्वियोली एब्जॉर्ब करती है एयर में से ऑक्सीजन को, और उसका जो कनेक्शन होता है, दैट मीन्स उसका जो एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है वो हमारी पल्मोनरी वेन्स है। पल्मोनरी वेन्स, तो यहाँ से पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, लंग्स से O2 दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है। फिर सुन लो, सबसे पहले क्या होता है, जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ध्यान रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये ओर्टा के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में, टिश्यू में भेजा जाता है। फिर से समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है बाय पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फिल होता है तो ये रिलैक्स पोजीशन में होता है, और जैसे ही नीचे वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लोअर चैम्बर, वो जैसे ही एक्सपैंड होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड फिल हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है बॉडी पार्ट्स में, बॉडी टिश्यूज में बाय ओर्टा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाती है ग्लूकोज को, और ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद एनर्जी रिलीज करता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको इमीडिएट शरीर से रिमूव करना है। तो यहाँ पर जो हमारी वेना कावा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है बॉडी पार्ट से हमारे राइट एट्रियम में आता है। तो ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आ जाता है, जो ब्लड है वो आ जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम बाय वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। अब यहाँ से राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है हमारा वापस लंग्स में बाय पल्मोनरी आर्टरी। ये जो है पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से वापस लंग्स तक ले जाती है, ताकि उसे रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। दोबारा समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से सीधा लेफ्ट एट्रियम में आता है बाय पल्मोनरी वेन, राइट। देन लेफ्ट एट्रियम से ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड को सप्लाई किया जाता है बॉडी के सभी पार्ट्स में, सभी टिश्यूज में बाय ओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई किया जाता है। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ बॉडी पार्ट्स में पहुंच गया, सेल्स में पहुंच गया, तो वहां ग्लूकोज से वो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन, और जब ग्लूकोज से रिएक्ट होगा तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को वेना कावा शरीर के बॉडी पार्ट से लेके आती है और राइट एट्रियम में डाल देती है, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है लंग्स में वापस फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड बाय पल्मोनरी आर्टरी। ये थे हमारे डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। आई होप आपको समझ में आया होगा।